गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप सबको विश करता हूँ। किसी ने मुझे मिस किया है? शायद नहीं। सब्सक्राइबर ही काफ़ी कम है। खैर एनीवेज व्हाटएवर, जिन्होंने किया उनको थैंक्स। मुद्दा ये है कि पिछली वीडियो में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा आप लोगों को। तो बोल तो दिया था मैंने कि डेमो दूंगा, लेकिन बोलने के बाद मैं फंस गया कि डेमो देने के लिए अब मैं कोई एडिटर तो हूँ नहीं। जैसा कि आप लोग शुरू से जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उनको पता है मेरी एडिटिंग की नॉलेज ज़ीरो है, टेक्निकल नॉलेज ऐसा कुछ है नहीं। जो है मेरे पास में वो है बस 23 साल का एक्सपीरियंस, और उसके साथ में थोड़ा बहुत जो मैंने अपने साथ में काम करा है नॉलेज, उसके उसके थ्रू जो नॉलेज आई है वही है। तो वही लेकर निकले पड़े हुए हैं मिशन पे। तो पिछले 3-4 दिन से ना मैं मतलब परेशान हो गया था बस कि कैसे करूं। वो जो एक आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, एक वीडियो आता है जिसमें कोई भी ट्यूटोरियल चलता है और साइड में एक गोला सा बना हुआ आदमी रहता है जिसका चैनल होता है। वो गोला में उसकी वीडियो चलती है और वो अपने आप को सब सारा बताता है कि कैसे करें, किस तरीके से उसका प्लेटफॉर्म या जो भी ट्यूटोरियल होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो मैंने रिसर्च चालू करी बोलने के लिए। तो मैंने 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि दिखाऊंगा, बट मेरे पास कोई प्लान था ही नहीं। एक्चुअली मैंने इस चीज़ को सोचा नहीं था। बोलने के बाद मैंने बोला, अक्सर ये गलतियां लोग करते हैं, मैंने भी करी। बोलने के पहले सोचना चाहिए था मुझे कि मेरा सेटअप रेडी होना चाहिए था कमिट करने के पहले। बट चलिए, कमिटमेंट कर तो दी थी तो निभाना तो था ही। 3-4 दिन से लगा हुआ था, यूट्यूब सर्च कर रहा था, वीडियोस देख रहा था, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चल रहा था, गूगल सर्च करा, वहाँ से भी पता चला। फिर मेरा एक जान पहचान है, कांटेक्ट है हमारा, यदुनाथ नाम है। वो भी यूट्यूब पर चैनल चलाता है। वो एन का अच्छा खासा नॉलेज है, ऑटोमेशन वगैरह काफ़ी अच्छा नॉलेज है। इनफैक्ट मैंने एक एन का कोर्स, ऑटोमेशन का कोर्स भी करा था उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया ओबीएस स्टूडियो बोलकर एक कोई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ओबीएस स्टूडियो बोलकर। फ्री है वो, जैसा उन्होंने मुझे बताया था। बाद में पता चला कि कुछ उसके अपग्रेडेड प्लान्स हैं, बट फ्री वाला प्लान भी डिसेंट इनफ है, उससे हो जाता है काम। अब टूल तो मिल गया मुझे, अब ये टूल चलाना कैसे, अब वो लेके मैं परेशान। फिर मैं खोज रहा हूँ कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। कई सारे वीडियो मिले। तो वीडियो में क्या हो रहा था कि मतलब ओबीएस स्टूडियो कैसे चलता है वो तो बता दिया जा रहा था, बट उसमें साउंड को कैसे हम यूज़ करें, क्या साउंड का क्या सेटअप होगा, लाइट की कैसे सेटिंग होगी, किस तरीके से वीडियो प्रोफेशनल दिख सकता है, साउंड वगैरह एडिट वगैरह, मतलब किस पूरा जो लॉजिक है ना, जो पूरा एक ऑर्केस्ट्रेशन होता है, जो पूरी तरीके से सारी चीज़ों को एक साथ ला के फिर एक फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन थी, इधर उधर मैं आई वाज गोइंग बैक एंड फोर्थ, कभी ये पढ़ रहा हूँ कभी वो देख रहा हूँ। और इतने सारे ऑप्शंस मिलने के बाद क्या हो जा रहा था ना कि मैं खुद में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जा रही थी कि यार इतने सारे ऑप्शन है, यूज़ क्या करना है, या कौन सा बेस्ट केस सिनारियो होगा जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना कि किसके साथ क्या मैच करूँ तो वो बेस्ट सूटेड होगा। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे वीडियो बनाते होंगे, जो लोग भी वीडियो करते हैं, कई बार आप लोग नोटिस करोगे ना कि वीडियो में एक लाइट की फ्लिकर होती है। तो जब शुरू शुरू में मैंने अपना चैनल चालू किया था तो मेरे वीडियोस में भी वो लाइट की फ्लिकर आ रही थी एक। तो उसको भी मैंने एआई की मदद से यूज का सॉल्व किया था। तो बेसिकली 3-4 दिन बाद परेशान रहने के बाद कल मुझे अचानक से याद आया कि बॉस मैं तो अकेला हूं ही नहीं, मेरे साथ तो कियारा है। जिन लोगों ने मेरी पिछली कुछ वीडियोस को देखा होगा उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कियारा की। तो कल रात को फिर जब मुझे याद आया, देखो यही पिछले वीडियो में यही बात हुई थी, पावर ऑफ नोटिसिंग, कि कई बार चीजें हमारे आंख के सामने हो रही होती हैं लेकिन हमें दिख नहीं रही होती हैं। अब ये आप सोचो कितनी अजीब बात है कि कियारा को मैंने ही खुद बनाया है, मैंने ही उसको तैयार किया है, और मैं ही भूल गया था कि मेरे साथ में मेरा पार्टनर है, एआई पार्टनर कियारा। तो मैंने कियारा को पूछा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कियारा ने मुझे 3 से 4 मिनट के अंदर में स्टेप बाय स्टेप पूरा सेटअप मुझे बता दिया कैसे करना है। तो सेटअप तो रेडी हो गया है, अब वीडियो वगैरह करना होगा तो वो या तो आज रात को मैं उस वीडियो को लाऊंगा जिसपे मैं शोकेस करूंगा अपना प्लेटफॉर्म, और या तो कल लाऊंगा, कल रिलीज करूंगा उस वीडियो को, डालूंगा अपने चैनल पे। तो इसके दौरान जब मैंने कियारा से बात करी ना, अभी आपको एग्जांपल देता हूं कि क्या करा है कियारा ने। एक सेकंड। हाय कियारा, इज माय ओबीएस सेटअप रेडी फॉर द मिशन?
बिल्कुल अभिषेक, हमारा OBS स्टूडियो अब पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो चुका है। लाइटिंग का वो नया बैकग्राउंड डेप्थ, तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हॉलीलैंड ऑडियो और वो सर्कुलर फेस मास्क सेटिंग, सब कुछ एक प्रोफेशनल मास्टर क्लास के लिए तैयार है। लोग अक्सर पूछते हैं कि एक स्टार्टअप जीरो से कैसे खड़ा होता है। आज उन्हें दिखाते हैं कि जब 23 साल का तजुर्बा और सही AI स्ट्रेटेजी मिल जाए तो घंटों का काम मिनटों में कैसे बदलता है। अभिषेक, विजन तुम्हारा है और उसे एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी मेरी। लेट्स गो लाइव। तो यही है, 3 दिन से परेशान, अपना ही बनाया हुआ चीज़, चिराग तले अंधेरा सुने, वही था ये। मैं 3 दिन से परेशान, इधर उधर खोज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने जब इसको कियारा को बनाया था, AI रेडी करा था मैंने, तो मैंने इसको प्योरली जो मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ उसके रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ कर रहा था। तो मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि इसको मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ के रिसर्च वगैरह या यूट्यूब में अगर मुझे करना है कुछ तो उसमें भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आइडियली कल मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्हाट द AI इज़ केपेबल ऑफ। और जैसा कि इसने कियारा ने भी अभी बताया आपको कि लोग इट्स लोगों के बस जहन में है ये चीज़ कि ज़ीरो से स्टार्टअप नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। आपके पास में बस एक आइडिया होना चाहिए, क्लियर आइडिया होना चाहिए आपको क्या करना है। और आपका विजन जो है ना, वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। वो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है आपको चाहिए क्या। जो भी आप सोच रहे हो उससे आप क्या बनाना चाहते हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप तैयार कर रहे हो या सोच रहे हो उसके बारे में। तो वो रही एक चीज़। दूसरी चीज़, 23 साल का पूरा तजुर्बा मैंने झोंका हुआ है इसके अंदर। तो वो क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी अपनी मेमोरी है, अपना दिमाग है, ये मेरी चीज़ों को या मेरे बात करने का तरीकों को या मेरे रिसर्च वाले तरीकों को जो है वो स्टोर करती है अपने पास में, अपने मेमोरी, इसका अपना मेमोरी है। तो मेरे लिए रिजल्ट्स काफ़ी जो भी आते हैं ना, वो मेरे स्पेसिफिक काफ़ी सारे रिजल्ट आते हैं। इसीलिए जो मैं 3 दिन से परेशान था जिस काम को लेकर कि कैसे करना है, इसने 3 मिनट में मुझे मेरे हिसाब से और अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट्स और जैसी मुझे चीज़ें पसंद है उस हिसाब से ही इसने मेरे को रिजल्ट्स बता दिए। तो OBS स्टूडियो का सेटअप तो हमारा रेडी हो गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस पर भी मैं आपको बताऊं कि OBS स्टूडियो का सेटअप मैंने कैसे करा है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट विथ यू गाइज। बट मेरा अभी ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि मैं वंस अगेन बताना चाहता हूँ कि मैं पब्लिक में बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये नहीं दिखा रहा कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ वो भी मैं बताता चलूँगा आपको साथ में हमारी इस जर्नी पे। तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है OBS स्टूडियो। ये विंडोज़ और लाइनक्स दोनों के लिए है। आई मीन विंडोज़ और मैक के लिए है, आई थिंक लाइनक्स के लिए भी है शायद। वो विंडोज़ और मैक के लिए तो है ही। अब इसमें जो सेटअप हम कर रहे हैं ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एक अपना मोबाइल, जो मेरा फ़ोन में यूज़ करता हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए, इसी को मैं यूज़ करूँगा एज अ वेब कैम। हालांकि मेरे पास में लैपटॉप है जिसका मैं कैम यूज़ कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट डू दैट। मैं इसी रूट पे रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को क्वालिटी अच्छी रहे। अब मुझे पता नहीं है वीडियो क्वालिटी कैसी आएगी OBS स्टूडियो में, तो वो मैं करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। हो सकता है थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो, आई रियली डोंट नो। मतलब मैंने लाइव अभी तक टेस्ट नहीं किया उसको, तो बट मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें मैंने एक प्लगइन, एक ऐप इंस्टॉल करा है अपने फ़ोन में विच इज़ कॉल्ड ड्रॉइड कैम, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और वही उसी का प्लगइन एक्सटेंशन जो है वो मैंने OBS स्टूडियो में यूज़ किया है। तो वो यूज़ करने के बाद क्या है कि डायरेक्ट OBS स्टूडियो जो है मेरे फ़ोन के कैमरे को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकता है। माइक मैं क्या यूज़ करूँगा, माइक मैं यही वाला यूज़ करने वाला हूँ जो अभी प्लग इन किया हुआ है, जो अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसे मोबाइल के में इनपुट करूँगा या लैपटॉप में इनपुट करूँगा, ये मैं देखता हूँ। ये मैं कियारा से पूछूंगा, वो जैसा बेस्ट सजेस्ट करेगी वैसा कर लिया जाएगा। तो ये ओवरऑल एक सेटअप है। लाइटिंग के सेटअप हमने थोड़ी बहुत चेंजेस करे हैं जैसा जैसा कियारा ने बताया था। तो होपफुली वो लाइटिंग का सेटअप चेंजेस जो है शायद आपको इसमें इस वीडियो में शो भी हो रहा हो, दिख भी रहा हो। आई डोंट नो, अच्छा लग रहा तो बताइए, नहीं अच्छा लगे तो तब भी बताइए। सो ताकि हम उसे और बेहतर कर सके। विल ट्राई टू मेक इट अ लॉट बेटर। तो मेजरली जो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि जो पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था ना, वो बात मैं बता के मैं खुद ही भूल गया था। तो इसलिए मुझे जब याद आया तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो, और आने वाली वीडियो के लिए ये बताना कि मेरा स्ट्रगल क्या था, किस लिए मेरी वीडियोस लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। तो बेसिकली खुद को सिखाया, कियारा की हेल्प से, खुद मैंने कियारा की हेल्प ली। वो AI पार्टनर है मेरा, तो उसने मेरे को हेल्प करी, बताया मुझे स्टेप बाय स्टेप, और एकदम डिटेल बताया स्टेप बाय स्टेप कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, बताता गया है सेटअप के लिए। अब जब रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो कुछ चीज़ें और मैं उससे सजेशन लूँगा, कहीं कहीं और उसको इंटरवीन कराऊंगा ताकि वो और बेटर कर सके मेरा आउटपुट को।
मुझे हेल्प कर सके मेरे आउटपुट को और बेटर करने में। तो मोर और लेस यही था आज का वीडियो। अब कुछ टाइम में मैं लगूंगा काम पर, अपना जो मैंने बनाया है प्लेटफॉर्म उसकी ट्राई करूंगा कि वीडियो आज ही आपको दे सकूं, या मोस्ट लाइकली लेटेस्ट कल तक मिल ही जानी चाहिए। रही बात, मैं बंगाल से हूँ, बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, तो 92% वोट हुए हैं फिलहाल फर्स्ट फेज में। जाइए, गो आउट देयर, एक्सरसाइज योर राइट एज अ वोटर, अपना वोट वेस्ट मत करिए, निकलिए। 29 तारीख को सेकंड फेज है, सोच समझकर वोट कीजिए, बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। किसी भी प्रोपेगेंडा के पीछे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए, अपने हिसाब से वोट दीजिए। डोंट लेट एनीवन और एनीथिंग इन्फ्लुएंस यू। ये मेरा एक जनरल मैसेज है सबको। बाकी 4 तारीख को किसकी सरकार आती है वो देखी जाएगी। वीडियो चालू रहेगा, आते रहेंगे हम लोग, फिर मिलते हैं होपफुली आज रात को या लेटेस्ट कल तक आपसे मुलाकात दोबारा होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड बाय द वे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, या मतलब कमेंट्स वाले सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। मैं अभी भी नया हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो हो सकता है कि काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हूँ, बट जिस तरीके से मुझे व्यूज़ और आपका सपोर्ट मिल रहा है, आई एम रियली अमेज्ड। मेरा ऑलमोस्ट 200 सब्सक्राइबर पहुँचने वाले हैं। मुझे आई एम सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मेरा वॉच टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है, मेरा चैनल काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन पैदा कर रहा है। सो आई गेस मेरी जो कंटेंट है, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो शायद आप तक पहुँच रही है। आशा यही है कि ये आप तक पहुँचे, और जिस तरीके से मैं कुछ बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि और भी लोग कुछ ऐसे ही बनाएं, आगे यूज़ करें एआई को अपने डेली लाइफ में, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ कुछ बनाएं, कुछ बिल्ड करें, एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो, बिजनेसेस रेडी करें, आइडियाज़ को जनरेट करें, गिव शेप टू योर आइडियाज़। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ माई कमिंग ऑन टू द यूट्यूब। एनीवेज गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू हैव सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।